भरतपुर गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। किसान बहुत मेहनती था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला और एक बेटा गोलू था। राजू शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी से बहुत मन्नतें मानने के बाद राजू को एक बेटा हुआ था। दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। समय के साथ गोलू बड़ा हो गया। फिर एक दिन गोलू ने अपने पिता राजू से एक स्कूटी दिलाने की जिद की। क्योंकि उनका बेटा बहुत मन्नतों के बाद हुआ था, इसलिए वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया करते थे। अपने पत्नी के मना करने के बाद वे राजू ने आखिरकार गोलू को एक स्कूटी दिला ही दी। गोलू अब अपने दोस्तों के साथ प्रतिदिन स्कूटी चलाया करता था। एक दिन राजू गोलू से बोलता है कि वो बाजार जाए और किराने के दुकान से कुछ सामान लेकर आए। गोलू स्कूटी निकालता है और उस पर बैठ सामान लेने वहाँ से निकल जाता है। गोलू स्कूटी को बहुत तेज गति से चला रहा होता है। अचानक से एक कार सामने से बहुत तेज गति से आ गोलू को टक्कर मार देती है। गोलू को बहुत तेज चोट आती है और वो वहीं ज़मीन पर गिर बेहोश हो जाता है और बहुत तेज उसके सर से खून निकलने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ पे भीड़ जुट जाती है। भीड़ में खड़े लोगों को गोलू के पॉकेट से एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। उस फ़ोन से नंबर निकालकर लोग गोलू के पिता राजू को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गोलू का एक्सीडेंट हो गया है। राजू अपना सारा काम छोड़ भागता हुआ एक्सीडेंट वाले स्थान पर पहुँचता है। अपने बेटे का हाल देख राजू रोने लगता है और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है। लोगों की मदद से राजू गोलू को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर फटाफट गोलू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। घंटों बीत जाते हैं। तब तक सरला भी वहां पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं और बोलते हैं, गोलू की हालत बहुत गंभीर है, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय के बाद ऑपरेशन पूरा होता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, हमने गोलू की जान तो बचा ली है, पर वो चोट के कारण कोमा में चला गया है। वो पूरी ज़िंदगी अब ऐसा ही रहेगा। वो आपकी बातों को सुन और समझ सकता है, पर बोल कुछ भी नहीं पाएगा। डॉक्टर की बात सुन दोनों पति और पत्नी रोने लगते हैं। उनसे अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। राजू खुद को कोस रहा था कि उसने क्यों स्कूटी दिलाई उसे। 3-4 दिन के बाद राजू अपने बेटे गोलू को घर ले आता है। गोलू वहीं बेड पर लेटा रहता है। वो उठ भी नहीं पाता। फिर एक दिन राजू और सरला दोनों अपने घर में बैठे होते हैं। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजू घर से कुछ अनाज उठा बाहर चला जाता है साधु बाबा को देने के लिए। साधु बाबा राजू की शक्ल देख पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? राजू बाबा जी को सारी बातें बताता है। तभी साधु बाबा बोलते हैं, गोलू को ठीक करने का एक ही उपाय है, तुम्हें भगवान पर भरोसा करना होगा। क्या करना होगा बाबा जी, आप बताएं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भारत के उत्तर दिशा में एक राज्य है उत्तराखंड, तुम वहाँ जाओ। वहाँ शिव जी की एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ जाओ और जाकर बाबा पर जल चढ़ाओ। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, वो तुम्हारी सारी समस्याएं हर लेंगे। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। इतना बोल बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। राजू अगली सुबह ट्रेन की टिकट करा अगले दिन ही केदारनाथ धाम के लिए निकल जाता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँच दोनों पति पत्नी केदारनाथ के लिए बस पकड़ते हैं और भगवान का नाम ले सफ़र पर निकल जाते हैं। अगली सुबह गौरीकुंड पहुँच दोनों पति पत्नी अपनी 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं। रास्ता बहुत कठिन होता है, पर वो दोनों हिम्मत बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। इस लंबे सफ़र पे उन्हें अपनी तकलीफ़ों का जरा भी एहसास नहीं होता। वो प्रभु का नाम ले धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। शाम तक चढ़ाई करने के बाद आखिरकार वो समय आता है
जब वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं, पर जब तक वो वहां पहुंचते हैं मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। दोनों पास के ही एक होटल में कमरा ले लेते हैं। अगली सुबह नहा धोकर राजू और सरला दोनों शिवजी के मंदिर में जाते हैं और भोले बाबा के दर्शन कर बोलते हैं, हे प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें, पर मेरी बच्चे की हालत को सुधार दे। दोनों भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और जल चढ़ा मंदिर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं उनकी फ़ोन की घंटी बजती है। राजू मोबाइल निकालता है तो देखता है कि डॉक्टर का फ़ोन आ रहा है। उस कॉल को वो जैसे ही उठाता है, डॉक्टर की बातें सुन उसके होश उड़ जाते हैं। सरला बोलती है, क्या हुआ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी राजू बोलता है, भोलू को होश आ गया है और वह बिल्कुल पहले के जैसा ठीक हो गया है। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी शिवजी को धन्यवाद करते हैं। अगली सुबह ही ट्रेन पकड़ दोनों पति पत्नी वापस घर आ जाते हैं और अपना पूरा जीवन पूजा अर्चना में लगा देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।